हेलो स्टूडेंट, कल तक हमने देह भित्ति के बारे में पढ़ा था, जो सीटी होती हैं, किस प्रकार गमन में सहायक होती हैं। अब जो नेक्स्ट है उस देह गुहा, ठीक। तो जो केंचुआ होता है, पाचन संबंधी घटनाएं होती हैं, कुछ कणकाएं पाई जाती हैं। एक इसमें प्लाज्मा जैसी तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसमें कुछ कणकाएं पाई जाती हैं जो भोजन संबंधी पाचन में सहायक होती हैं, ठीक। तो आज हम देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग ऊपर डालना है देह गुहा, ठीक। देह गुहा में लिखना है केंचुओं में एस्केरिस के विपरीत, केंचुए में एस्केरिस के विपरीत सप्त देह गुहा पाई जाती है, सप्त देह गुहा पाई जाती है। केंचुए का शरीर थर्मल फ्लास्क की भांति, केंचुए का शरीर थर्मल फ्लास्क की भांति दोहरी नलिका जैसा होता है, दोहरी नलिका जैसा होता है। जिसकी देह भित्ति से घिरी हुई नलिका, जिसकी देह भित्ति से घिरी हुई नलिका सीलोम होती है। मतलब जो देह गुहा होती है उसको सीलोम भी कहते हैं, सीलोम भी होती है। और फिर इसमें लंबाई, और फिर इसमें लंबाई में फैली आहार नाल, लंबाई में फैली आहार नाल तथा अन्य सब अंतरांग भी, तथा अन्य सब अंतरांग भी देह गुहा में स्थित होते हैं, देह गुहा में स्थित होते हैं। अतः देह गुहा को परिअंतरांगी गुहा भी कहते हैं, परिअंतरांगी गुहा भी कहते हैं, ठीक। अब जो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है अनुप्रस्थ पट्टियां। जो ये बीच में ये पट्टियां दिखाई दे रही हैं, प्रत्येक खंड के बीचों बीच ये होती हैं अनुप्रस्थ पट्टियां, ठीक। इसमें लिखना है देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच, देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच मतलब क्या होता है, ये देह भित्ति है ऊपर की इतनी, इधर से इतनी, और ये बीच में जो फैली है ये है आहार नाल। तो इसके बीचों बीच, ठीक, देह भित्ति के बीचों बीच, ठीक। लिखो देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच फैली मुद्राकार, फैली मुद्राकार अनुप्रस्थ पट्टियों द्वारा, फैली मुद्राकार अनुप्रस्थ पट्टियों द्वारा देह गुहा छोटे छोटे, देह गुहा छोटे छोटे कक्षों में बटी होती है, देह गुहा छोटे छोटे कक्षों में बटी होती है, देह गुहा छोटे छोटे कक्षों में बटी होती है।
ये पट्टियां अंतराखंडी और कक्ष समखंडी होती हैं। ठीक, पट्टियां होती हैं, अंतराखंडी होती हैं और कक्ष समखंडी होती हैं, मतलब दो प्रकार की पट्टियां होती हैं। नंबर 1 करके लिखना है, पतली पट्टियां चौथे व पांचवें खंडों के बीच महीन झिल्लीनुमा होती हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो पट्टी होती है 3 से 4 समखंडों के बीच होती है। बीच में जो पहली पट्टी होती है 3 और 4 खंड के बीच में होती है। ठीक, ये झिल्लीनुमा पट्टी होती है, पतली होती है। अब दूसरा नंबर करके लिखना है, लिखो। इसके पीछे 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10, 10/11। इसके पीछे 5/6, 6/7, 7/8 पूरी लिख लेना है 10/11 तक। ठीक, इसके पीछे बाकी सभी पट्टियां होती हैं। अब 5/6 क्यों लिखा? 5/6 क्यों लिखा? क्योंकि 5 और 6 के बीच में ये पट्टी है, 5/6। 6 से 7 के बीच में एक ये पट्टी है, तो 6/7 लिखेंगे। ठीक, इसके पीछे नंबर की 5 पट्टियां होती हैं। सभी नंबर लिख लेना। ये पट्टियां मांसल तथा पीछे की ओर झुकी होती हैं, होती हैं। अब लिखना है तीसरा नंबर। शेष पट्टियां सामान्य झिल्लीनुमा होती हैं। अब इसके अतिरिक्त और जो भी पट्टियां होती हैं वो सामान्य होती हैं, झिल्लीनुमा, पहले पट्टी जैसी। अब नेक्स्ट हेडिंग है देहगुही द्रव। देहगुही द्रव एक द्रव पाया जाता है इसकी देह गुहा में, उसमें विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। देहगुही द्रव, इसमें लिखना है यह दूधिया रंग का क्षारीय तरल होता है। जिसमें प्लाज्मा के समान जल सदृश आधार पदार्थ होता है। और इनमें निलंबित का मतलब होता है मिली हुई, और इनमें निलंबित अनेक केंद्रकमय
सीलोमिक कणिकाएं पाई जाती हैं, सीलोमिक कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो जो प्लाज्मा के समान एक द्रव पाया जाता है, इसमें सीलोमिक नाम की कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं और उन कणिकाओं का विशेष कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक, प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल होता है, प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल होता है। और शेष प्रोटीन एवं लवण होती हैं, और शेष प्रोटीन एवं लवण होती हैं। सीलोमिक कणिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, सीलोमिक कणिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ग्रेन्युलोसाइट या फैगोसाइट। ठीक, नंबर 1 करके लिखना है ग्रेन्युलोसाइट या फैगोसाइट। कणिकाएं 4, जो सीलोमिक कणिकाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो पहली लिखना है ग्रेन्युलोसाइट। ये संख्या में सबसे अधिक, देखो ये कणिकाएं वैसी होती हैं जैसे हमारे ब्लड में कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं, वैसे ही इसके प्लाज्मा में एक तरल होता है देवगुही द्रव, उसमें कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं और वो कणिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो पहली में लिखना है ये संख्या में सबसे अधिक, ये संख्या में सबसे अधिक सबसे बड़ी और गोल तथा एक और पिचकी हुई, गोल सी तथा एक और पिचकी हुई तथा दूसरी ओर भंजमय होती हैं, तथा दूसरी ओर भंजमय होती, मतलब एक साइड से गोल होती हैं तथा दूसरे साइड से पिचकी हुई भंजमय होती हैं। संभवतः ये पचे हुए भोजन, संभवतः ये पचे हुए भोजन के संग्रह का कार्य करती हैं। पचे हुए, देखो पोषक लिख लो या भोजन लिख लो, पचे हुए भोजन के संग्रह का कार्य करती हैं, मतलब जो भोजन पच जाता है या जो पोषक पदार्थ बचते हैं पचने के बाद उनका संग्रह करती है। संभवतः, संभवतः मतलब 100% श्योर नहीं है, मतलब संभवतः वैज्ञानिकों को इस बात पर श्योर पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पचे हुए भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। ठीक, लेकिन संभवतः लगभग ऐसा माना जाता है कि ये कणिकाएं जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रह करती है। ठीक, आगे लिखना है ल्यूकोसाइट, दूसरा नंबर। ल्यूकोसाइट इंसान के ब्लड में भी ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ये चपटी एवं वृत्ताकार, ये चपटी एवं वृत्ताकार, देखो पीछे इन सब के चित्र बने हैं एक एक कणिकाओं के, अगर आप चाहो तो बना लेना चित्र। ठीक, ये चपटी एवं वृत्ताकार छोटी और संख्या में कम होती हैं, छोटी और संख्या में कम होती हैं, छोटी और संख्या में कम होती हैं। इनका कोश का द्रव कणका विहीन चमकीला होता है, इनका कोश का द्रव कणका विहीन चमकीला होता है। इनकी सतह पर झुर्रियां होती हैं,
इनकी सतह पर झुर्रियाँ होती हैं और इनका कार अनिश्चित होता है, और इनका कार अनिश्चित होता है, मतलब इनका जो कार होता है उसके बारे में कोई कुछ ज्ञात नहीं कि इनका कार क्या होता है, तो इसका कार अनिश्चित होता है। तीसरी हेडिंग है अमीबोसाइट। अमीबोसाइट ये छोटी संख्या में अधिक, ये छोटी संख्या में अधिक तथा आकृति में तारे जैसी होती हैं, तथा आकृति में तारे जैसी होती हैं। तारे जैसी होती मतलब ऐसे होती है। तारे जैसी होती है। क्योंकि कोशिकाएं के चारों ओर कई बड़े बड़े, कोशिकाएं के चारों ओर कई बड़े बड़े कूटपाद निकले रहते हैं, कूटपाद निकले रहते हैं। ये जीवाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके, ये जीवाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके नष्ट करती हैं, नष्ट करती हैं। ठीक, तो ये करकाएं क्या करती हैं? जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती हैं। अच्छा, इसी के जस्ट अपोजिट इंसानों में जो जीवाणु होते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया ब्लड में मिल जाते हैं या शरीर में चले जाते हैं, तो ब्लड की कौन सी कणिकाएं होती हैं जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं? जानते हो, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो हानिकारक जीवाणुओं या बैक्टीरिया का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। इंसानों में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जिसे हम आम भाषा में प्लेट बोलते हैं। ठीक, तो जो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? घाव को शीघ्रता से भरना। नॉर्मल क्या होता है, इंसानों में जो घाव होता है 2 से 3 मिनट में जैसे कहीं लग जाता है तो उसका रक्त स्राव है वो बंद हो जाना चाहिए। ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हवा के संपर्क में आने से उस घाव वाले हिस्से में जम जाती हैं, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। ठीक है, तो इंसानों में प्लेटलेट्स, वो व्हाइट ब्लड सेल क्या करती हैं? हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। और केंचुए में ल्यूकोसाइट। चौथा नंबर लिखो, म्यूकोसाइट। चौथी हेडिंग है म्यूकोसाइट। इसमें लिखना है, ये लंबी एक सिरे पर पंखनुमा, ये लंबी एक सिरे पर पंखनुमा तथा दूसरे पर डंठल नुमा होती हैं, तथा दूसरे पर डंठल नुमा होती हैं। ठीक, तो एक सिरे पर पंखनुमा होती है और दूसरा सिरा होता है वो डंठल नुमा होता है। केंद्रक सकरे डंठल में स्थित होता है, केंद्रक सकरे डंठल में स्थित होता है। इसका भी कार्य अनिश्चित है, इसका भी कार्य अनिश्चित है। अब लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग है देहगुही द्रव के कार्य। देहगुही द्रव के कार्य।
ठीक, तो कार में लिखना है आपको पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। मतलब ये चारों कार लिख लेना, पहला लिखना है, दूसरा लिखना है, चौथा लिखना है, पांचवा, तीसरा नहीं लिखना है। ठीक, तो ये चारों कार आपको लिखने हैं। तो जो देह गुही द्रव होता है वो आपका खत्म हो गया है। ठीक, इसके बाद जनन तंत्र पढ़ाना है कैंचुए में, क्योंकि एक ही कैंचुए में दोनों जनन अंग होते हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल, क्योंकि द्विलिंगी होता है कैंचुआ। तो इसका जो जनन सिस्टम है उसको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि कल वीडियो शायद नहीं डल पाएगा। तो इसके आगे परसों जब वीडियो डालेंगे तो इसके जनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये चारों कार आप लिख लेना बुक से, और अगर इन करकाओं का आपको चित्र बनाना है तो बुक्स में दिया है, एक एक चित्र बना लेना। ठीक है, अब जो आगे नेक्स्ट होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे।